हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो नया टॉपिक हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमा, उसको कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बता दिया था कि ग्राफिकल मेथड से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। बट हमेशा फंक्शन है कि हम ग्राफ तो नहीं बना सकते ना, तो हम स्टेप डेरिवेशन मेथड में हम जाएंगे। ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर सॉरी नॉट स्टेप डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में हम जाएंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, दोनों चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अब इसमें जो है तो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने का हम जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड मतलब लेट से y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स है। तो स्टेप इसमें देखो, कुछ स्टेप्स में इसमें हम करेंगे। स्टेप 1 में आपको बताऊं, सबसे पहले अगर आपके पास लिखा हुआ आता है कि स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करो, तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करोगे, अदरवाइज आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आगे जाके मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो स्टेप 1 है आपका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, इसका एफ डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है एफ डैश एक्स। ठीक है, और स्टेप टू है, हमें क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स 0 रख देंगे जहां से हमें एक्स की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, और टू क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल समझो, और फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने। अभी तो हमें पता लगेगा ग्राफ कैसे बनना है ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। स्टेप 3, अब क्या करेंगे हम, सारे स्टेप 3 में हम सारे पॉइंट स्टडी करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टडी ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें स्टडी ऑल पॉइंट्स हम करेंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी। ये 3 स्टेप हमारे पहले हो गए, इनको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो स्टेप 1 में, केस 1 में आपको बताता हूं, जैसे कि केस 1 यहां डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर लाइन, चलो पहले समझते हैं। हमारे पास आ गया एट एक्स बराबर c1, कोई कांस्टेंट आएगा, एक्स की कोई वैल्यू आएगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तो एट एक्स बराबर c1, c1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहां हम मान लेते हैं c1। चलो, कोई कर्व हमारा बन रहा है और कर्व हमारा ऐसे बन रहा है, तो दिस इज द c1। ठीक है, दिस इज c1, क्लियर। c1, तो ये क्या हो गया, कल हमने देखा था, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो अब इसको मैं आप बताऊं, ये डिक्रीज होगा। ये क्या है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में डिक्रीज हो रहा है। तो एफ एट एक्स बराबर c1 में हम देख रहे हैं ना, कोई c1 कांस्टेंट है, ये नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव में क्या है, जो हमारा एफ डैश एक्स है, वो जो वैल्यू आ रही होगी एफ डैश एक्स की, जो डिफरेंस एक्स की वैल्यू हम एफ डैश एक्स में डालेंगे, वो लेस देन 0 आनी चाहिए। और जब ये देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करके जो एक्स की वैल्यू आएगी, वो ग्रेटर देन 0। जो हम यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना, हम जब स्टडी ऑल पॉइंट्स करेंगे, तो एक्स की जो वैल्यूज आएगी हम इसमें डालते रहेंगे एफ डैश एक्स में। तो वहां पे हम देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नीचे जा रहा होगा तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, और एफ c1, अगर मेरे को, ये आपको मैंने कल बता दिया, अगर मुझे c1 तो हो गया आपका, लिख लो। देखो, आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में पहले बता दूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बता रखा था कि अगर हमारे पास चलो पहले आप समझ लो इसको, क्योंकि हमारे मेन हमें क्वेश्चंस करना है ना, तो मेन हमें क्वेश्चंस करने हैं।
हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले ना, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले। आप ये मान लो क्रिटिकल x इक्वल्स टू C1 निकला, x इक्वल्स टू C2 निकला और x इक्वल्स टू C3, तीन वैल्यू हमारी x की निकल गई। तो तीनों केस यहाँ पे डिस्कस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C1 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये आपको कल बता दिए कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ना, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, जो हमारा फंक्शन होगा y इक्वल्स टू क्या फंक्शन था, y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन था ना। तो अगर C1 मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो x की जगह मैं C1 की वैल्यू डालूंगा और मेरे को लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसके बारे में जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारा x बराबर आता है 2, ठीक है, x बराबर आता है हमारा 2, लेट C1 इक्वल्स टू 2, हमारा x की वैल्यू क्या आई 2 आई। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार हम नंबर लाएंगे 2, एक बार 2 से कम में मैं चेक करूंगा 1 और एक बार 2 से ज्यादा में मैं चेक करूंगा 3, ठीक है। 2 हमारा है तो 1 और 3 पे मैं चेक करूंगा, या 0 पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 पे तो हर कोई कर देगा, 0 पे आप देखो x बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर 3 पे भी मैं चेक करूंगा, ठीक है। 2 हमारा पॉइंट है तो x बराबर 0 x बराबर 3 पे मैं दोनों पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि x हमारी क्या आई, x हमारा 2 आया। तो अब मैं f डैश 0 करूंगा तो f डैश 3 आप डालोगे, ठीक है। तो f डैश x, अब यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा f डैश x, ये जो आएगा f डैश 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है। और f डैश x मैं यहाँ पे चेक करूंगा, आपका f डैश x है ना, यानी डिफरेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन यहाँ f डैश x, f डैश 3 पे हम चेक कर रहे हैं, तो 3 पे मैं वैल्यू वहां डालूंगा और जो f डैश 3 की जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन हमारा होगा यहाँ पे 3 की वैल्यू आएगी, देखेंगे प्लस माइनस किसका ज्यादा है। तो ये हमारा कहने की बात है, सिंपल से आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है यानी माइनस नेगेटिव है, अगर आपका ग्राफ माइनस से पॉजिटिव ये वाला ग्राफ आपका बन रहा है तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हमको देगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका केस 1, ठीक है। मैं आपको सारे भी केस यहाँ बता देता हूँ और उस पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा अभी। केस 2 यहाँ पे बताते हैं, केस 2 में आप मान लो क्या था, एट x इक्वल्स टू C2 है, ठीक है, कुछ वैल्यू आई C2, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे जो है अब जो ग्राफ बनेगा C2 पे, जो ग्राफ यहाँ पे हमारा बन रहा है वो हम चलो ये बनाते हैं, ये बड़ा और यहाँ से कम आया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तो हो गया आपका बढ़ता हुआ प्लस और ये हो गया नेगेटिव, यहाँ से ग्राफ एक जगह से बढ़ रहा है और एक जगह से ग्राफ घट रहा है। x बराबर C2 ना, और ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये हमारा कोई C2 पॉइंट है, ये तो हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है। और अगर मैं, ये तो हमारा C2 आपको लिख दिया ना अपनी, हो गया। और अब मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो FC2 यानी कि फंक्शन के अंदर मैं C2 की वैल्यू डालूंगा तो मुझे मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू C2 पे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू C2 पे मुझे पूरी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। FC2 इसको आप ऐसे समझो, fx है, इसमें हमने C2 की मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर x से हमने C2 डाला तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्राफ बनता है प्लस माइनस वाला, यानी एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, तो वो कौन सा ग्राफ होगा, वो आपका बढ़ते हुए प्लस माइनस यानी बढ़ रहा है घट रहा है, वो मैक्सिमम वाला ग्राफ आपको मिल रहा होगा, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा ग्राफ जो कि बहुत कम केस में यूज होता है। तीसरा केस है एट x बराबर C3, ठीक है। C3 यानी कोई कांस्टेंट हमारे पास आया होगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ आपका बनता है प्लस प्लस, दोनों ही जगह प्लस प्लस, मतलब अगर कोई ग्राफ मेरे पास है और मैं यहां से देख पा रहा हूं कि ये पहले बढ़ा फिर थोड़ा कांस्टेंट आया फिर बढ़ा, मतलब फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो ही नहीं रहा, तो यहाँ कांस्टेंट ही है, सारा सब कुछ कांस्टेंट है ना, मतलब सॉरी
बढ़ता ही जा रहा है, ब्रेक पॉइंट कुछ नहीं है। तो C3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट केस हमें पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी और नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये तो फंक्शन आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें आ गई हैं। इसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा जिससे क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियरिटी करने के लिए आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन है फाइंड all points of local maxima of local maxima and local minima find all points of local maxima and local minima of function fx हमको दिया गया है, फंक्शन fx हमको दिया गया x क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 3 के मेरे को निकालने। तो जो स्टेप्स मैंने लिखाए हैं उन स्टेप्स पे आप थोड़ा फोकस करें और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। चलो जरा खुद से भी करो, फिर मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं वापस। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, है ना, तो स्टेप 1 हमारा क्या था, पहले फंक्शन लिख देंगे fx है x क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा तो फंक्शन है हमारा f डैश x। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 इसका डिफरेंशिएशन कर देना f डैश x, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये तो पता है ना f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ x क्यूब माइनस 3x प्लस f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, f डैश x हमारा 3 स्क्वायर माइनस 3 आ गया। बट क्योंकि मेरे को आगे जाके x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको और ज्यादा सॉल्व कर दे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमें चाहिए आगे। 3 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, यही बचेगा। 3 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ मैं इसको और इजी कर सकता हूँ। अब देखिए, आप इसको भी 0 के बराबर अगर रख दोगे ना, यहाँ भी अगर हम 0 के बराबर इसको रख देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। यही तो आएगा, है ना। हम 0 कर, ये तो हम करेंगे, बट इसमें मैं आपको और थोड़ा बता दूं ताकि आगे और काम आपको, मतलब वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिल जाता है, जितने डिफरेंट वेज हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने देखा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कर सकता हूँ। बहुत इजीली से a प्लस बी और माइनस बी इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या था कि पुट f dash x equals to 0 for critical points। तो ये आया 3x plus 1 और x minus 1 equals to 0। तो 3 जाके 0 हो जाएगा, तो x plus 1 को 0 के बराबर रखोगे एक बार, और एक बार x minus 1 को 0 के बराबर रखोगे। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आई और यहाँ से x की वैल्यू 1 आई। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स, मेरे को कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, मेरे को 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, है ना। अब क्या करेंगे हम, पहले इतना कॉपी कर लो। चलिए ठीक है, अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हमारा केस चेक करना हो गया, तो पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पे। ठीक है, माइनस 1 पे मैं चेक करूंगा, तो ये आप ये रख लो इधर वैल्यू। तो इधर आपका ये तो हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1। एक बार इससे छोटी वैल्यू ले लो, आप लोगे माइनस 2, और इधर आप एक बड़ी वैल्यू ले लो, माइनस 1 के बाद आप ले लो 0, है ना, उसकी नेक्स्ट, क्योंकि 1 तो हमारे पास है ही, 0 पे आप ले लो।
ठीक है, तो x माइनस 0 पे हम दोनों पे चेक कर रहे हैं। तो अब आपको कैसे चेक करना है, मैंने आपको बताया था, हमने देखा था ना कैसे चेक करना है। ये एफ डैश एक्स जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम वहां वैल्यू पुट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ समझ लो x इक्वल्स टू -1 पे एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स हम क्यों निकालते हैं कि क्या चेंजेस है, चेंजेस कितना है, इस डी बाई डी एक्स ये होता है या तो स्लोप के लिए होता है या चेंजेस कितना है डेरिवेटिव में, इसलिए ये भी डी बाई डी एक्स हम जो निकालते हैं इसलिए होता है। तो एफ डैश एक्स जो है मेरा, एफ डैश एक्स मेरा क्या आया था, 3x² -1 3 ब्रैकेट में x² -1, और आप इसको ऑल 3 ब्रैकेट में x² -1, ठीक है। तो मैं f डैश की जगह यहाँ पे -2 पे चेक करूंगा, 1 पे नहीं -2 पे, क्योंकि एक बार इधर देख रहे हैं एक बार उधर देख रहे हैं, 1 से ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, जो हमारे दो पॉइंट्स आए ना, ये कौन से पॉइंट है, मैक्सिमा है कि मिनिमा, इसके आगे पीछे से ही पता हमको चलेगा। तो -2 मैंने लिया, तो 3 -2 का होल स्क्वायर -1, तो f डैश -2 जब हमने किया तो 3 ये आ गया, 4 -1 ये तो आया, तो ये आ जाएगा आपका 9, यानी कि 9 मीन्स यानी कि आई पॉजिटिव वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 पे, जब हमने किया -2 पे पॉजिटिव वैल्यू आई। अब हम एट x इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, तो एफ एक्स फिर से लिखेंगे यहाँ पे, एफ डैश एक्स जो हमारा था 3x² -1, तो एफ डैश 0 आप कर रहे हो तो 3 0 का स्क्वायर -1, यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 यानी कि नेगेटिव। इधर इट मीन्स इधर आया आपका पॉजिटिव, इधर आया आपका नेगेटिव, ठीक है, एक जगह आया आपका पॉजिटिव और एक जगह आपका आया नेगेटिव। तो प्लस और माइनस कब होता है, प्लस माइनस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लस माइनस कब होता है, प्लस माइनस बढ़ता हुआ घटता हुआ, तो इस वक्त हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलता है। तो बल्ब यहाँ से बढ़ा, ठीक है, ये यहाँ से बढ़ा और यहाँ से आया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमको मिल गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि हमें जो ये x बराबर -1 मिल रहा है, तो देयरफॉर हमें प्लस माइनस मिला, वी गॉट लोकल मैक्सिमा, हमें क्या मिला, लोकल मैक्सिमा मिला, हमें लोकल मैक्सिमा मिला। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो x बराबर -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा, ये तो लोकल मैक्सिमा है, अब मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तो फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू होगी क्या पूरी, ये तो पॉइंट ऑफ, पर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है क्या, तो इस कर्व की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, डेरिवेटिव जो फंक्शन है इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हम चाहे फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स को हम करेंगे एट एक्स बराबर -1 पे, तो एफ एक्स था हमारा, क्वेश्चन देखेंगे एफ एक्स क्या था, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, यही देख लो, क्वेश्चन था x³ -3x + 3, ठीक है। तो एफ एक्स यानी एक्स की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, -1, तो -1 का क्यूब -3 -1 प्लस, तो यह आ जाएगा -1 + 3 + 3 3 और 3 और 3 6, और 6 में से एक क्या आपका आया 5, तो ये हमारी हेयर 5, ये आ गया 5, तो 5 क्या होगी मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 5 तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब एट x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चेक करना है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे भी आप इस तरह से चेक करोगे, ठीक है, 1 पे चेक करोगे आपको वहां पे, मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे आपको लोकल मिनिमा मिलेगा 1, 1 से एक 1, ठीक है, 1 -1 पे तो हमने चेक कर लिया, 1 पे ये 1 आ गया, इससे छोटा एक लोगे 0, एक लोगे 2, मैं आपको बता दूं ये ग्राफ इसमें ऐसा बनेगा, ऐसी ग्राफ आपका आना चाहिए, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, जो भी यहाँ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपको मिलेगा और मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, वो आप निकाल के, ठीक है, नहीं आएगा तो कल उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।